और दूसरी फील्ड आती है वेब डिजाइनिंग। वेब डेवलपमेंट वो चीज़ होती है जो कि एक बैक एंड में कोडिंग की शक्ल में चल रही होती है, लैंग्वेजेस की शक्ल में, जिसके अंदर डेवलपर्स ने उसको थीम कोडिंग की शक्ल में उसको रीडिज़ाइन किया होता है, उसको मेकिंग की होती है, देन वो आगे फ्रंट एंड पर लोगों को वो एज ए वेबसाइट नज़र आ रही होती है। और वेबसाइट बेसिकली डिजाइनिंग की शक्ल में आती है कि आजकल ये इतना एडवांस फीचर हो चुका हुआ है कि जस्ट आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, जिस तरह से कोई एक चीज़ एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर रखी और आपकी वेबसाइट डिजाइनिंग मुकम्मल हो जाती है। स्कोप इसका इतना ज़्यादा है। अब हमें समझना ये है कि वेब डिज़ाइनिंग आखिर क्यों की जाती है और लोग इसको किस किस पर्पज़ में यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पर गूगल में आ रहा हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये एक वेबसाइट है। एक वेबसाइट बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, किसके बगैर इसको बनाया जा सकता है और किसके बगैर ये बनाना नामुमकिन है। मैं यहाँ पर नोटपैड को ओपन कर रहा हूँ अभी के लिए। वेबसाइट बनाने के लिए सब आपको सबसे पहले एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, डोमेन। नंबर दो, होस्टिंग। नंबर थ्री, थीम। नंबर फोर, स्क्रीन स्टक पास की गई थी। नंबर फोर पे आ जाता है, चलें जुबानी तो सुननी नहीं है ना, प्लगइन्स। ये चार ऐसी चीज़ें हैं जिनकी बेस के ऊपर एक वेबसाइट खड़ी की जाती है। हमें सबसे पहले वन बाय वन इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना होगा, और ये चारों चीज़ें ऐसी है जिनमें से कोई एक चीज़ भी अधूरी रहेगी तो आपकी वेबसाइट कभी भी बिल्ड नहीं हो सकेगी। बुनियाद मरकज़ ये सब चीज़ें हैं। हमें सब स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को पहले अंडरस्टैंड करना होगा कि ये डोमेन क्या है, होस्टिंग क्या है, थीम क्या है, प्लगइन्स क्या है। अभी के लिए हम इससे भी पीछे ज़्यादा बेसिक लेवल पर जाते हैं, हम गूगल पर जाते हैं, हम गूगल के ऊपर कुछ भी सर्च करते हैं। हम सर्च करते हैं हमारे किसी रिलेटिव की बर्थडे आ गई है, कोई किसी की वेडिंग आ गई है, कोई किसी की कोई इवेंट आ गया, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, गूगल पर बर्थडे विशेज़ लिखकर सर्च करते हैं। जस्ट इतना लिखते हैं तो हमारे सामने ये डिफरेंट टाइप की हो जाती हैं। एक अननोन बंदे को नहीं पता ये क्या चीज़ें हैं। उसके लिए जस्ट एक सोर्स है गूगल। गूगल से वो अपनी जो उसे रिक्वायरमेंट है, जो वो बर्थडे विशेज़ को देखना चाह रहा है, उसे नहीं पता है वो क्या है, वो जस्ट इस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा इस तरह से। या मैं 2-3 साइट्स इस तरह से ओपन कर ली, नोट आएगा, वो क्लिक करेगा, उस साइट के ऊपर वो रीडायरेक्ट हो जाएगा। अब इस साइट के अंदर मैं रीडायरेक्ट हो गया हूँ, मुझे यहाँ पर बर्थडे विशेज़ चाहिए, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अच्छा मुझे यहाँ पर मेरी मतलब का कंटेंट नज़र आ रहा होगा। अब सवाल ये वाला है कि यहाँ पर इस बंदे ने ये कंटेंट डाला तो डाला क्यों है? इसको इस चीज़ का क्या फ़ायदा है? इस बंदे ने पैसा क्यों लगाया? ये जो चीज़ है आपके सामने शो हो रही है, यहाँ पर ये मैं स्टार्टिंग में लेकर आता हूँ, यहाँ पर ये जो चीज़ शो हो रही है, इसको डोमेन कहा जाता है। इसकी हम ज़रा डिटेल में भी इसकी डेफिनेशंस को देखते हैं। हमें जो वेब डिज़ाइनिंग के क्राइटेरिया में रहकर देखना होता है कि ये वेबसाइट है, हमने जस्ट एक गूगल किया है बर्थडे विशेज़। बर्थडे विशेज़ से हमें गूगल ने रिज़ल्ट यहाँ पर शो कर दिए हैं, इतनी ज़्यादा तादाद में, मीन्स के करोड़ों की तादाद में यहाँ पर वेबसाइट्स बनी हुई हैं जो कि इस वर्ड को यूज़ कर रही हैं। उन्होंने इस वर्ड्स के ऊपर वेबसाइट बनाई हुई है और हर साइट एक दूसरे से डिफरेंट होगी। एक मैं साइट यहाँ पर अभी के लिए ये ओपन कर ली, दूसरी मैंने ये वाली ओपन कर ली, तीसरी ओपन मैंने ये वाली कर ली। अब तीनों का पर्पस क्या है? बर्थडे विशेज़। ये भी बर्थडे विशेज़ के ऊपर आपको बर्थ विशेज़ वगैरह ये दे रहे हैं, मैसेजेस दे रहे हैं। यहाँ पर दूसरी में आ रहा हूँ, यहाँ पर भी ये वही सेम चीज़ें दे रहे हैं। तीसरी में आ रहा हूँ तो ये भी वही वाली चीज़ दे रहे हैं। इनको फ़ायदा क्या होता है? इन लोगों को फ़ायदा ये होता है कि वेबसाइट बनवाने वालों को या ओनर्स को, जिनकी ये वेबसाइट्स हैं, हमें नहीं मालूम ये वेबसाइट किसकी है, ये आपकी है, मेरी है, दुनिया के किस साजे-माजे की ये वेबसाइट है। हमें हमारे बर्थडे विश से मतलब है, हम वहाँ पर पहुँच गए, हमने यहाँ पर सेस ले ली, हमने देखा हमें कोई मैसेज यहाँ से पसंद आया, हम क्या करते हैं उसे जस्ट कॉपी करते हैं, अपने मोबाइल या कंप्यूटर में पेस्ट करके, या जिसे फॉरवर्ड करना हो उसे हम फॉरवर्ड कर देते हैं। अगर हम इमेजेस लेनी हो तो हम इमेजेस को डाउनलोड करते हैं और आगे दे देते हैं। हमारा काम इतने तक होता है, हमें इससे आगे कोई सरोकार नहीं है कि ये वेबसाइट वाला क्या है, क्यों है, किस लिए इसने किया हुआ है। इनकी वजूहत ये होती हैं कि इनको
अर्निंग हो रही होती है। जितनी इनकी साइट के ऊपर विजिटर आते हैं इतना ही इनको ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा होता है, इनकी साइट से उतनी ही ज़्यादा गूगल के ऊपर आ रही होती है। आप इस सबसे पहले ये चीज़ को गौर करें कि मैंने यहाँ पर बर्थडे विशेज़ लिखकर सर्च किया है, तो ये वाली एक साइट है, ये सबसे ऊपर आई है। अब ये दूसरे नंबर पर आई है, ये तीसरे पर आई है। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि ये वाली पहले नंबर पर आ जाती, ये तीसरे पे आ जाती हैं, ये पहले पे आ जाती? इनकी इस तरह की सीक्वेंसी क्यों है? ये एसईओ की एक तकनीक आ जाती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आ जाती है गूगल के हवाले से। गूगल काउंट कर रहा होता है कि किस बंदे ने अपनी वेबसाइट को एक अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है, किस बंदे ने गूगल की पॉलिसीज़ को फ़ॉलो किया हुआ है, उसने उसकी रिक्वायरमेंट्स को फ़ॉलो किया हुआ है। वो उस हिसाब से उस साइट को रैंकिंग दे देता है, नंबर दे देता है कि ये साइट इतने नंबर पर आनी चाहिए, इस साइट की परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा अच्छी है, गूगल ने इसे 1 नंबर दे दिया है। ये फर्स्ट आ गई, ये सेकंड आ गई, ये थर्ड आ गई। गूगल के एक मेन पेज के ऊपर टोटल 10 साइट्स के लिंक्स यहाँ पर शो हो रहे होते हैं, 10। देन फिर आगे पेजेस शुरू होना शुरू हो जाते हैं, ये वो वगैरह। एक अच्छी वेबसाइट की दलील ये है या उसकी एक एग्जांपल ये है कि वेबसाइट बहुत ही नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, बहुत ही स्मार्ट होनी चाहिए, और वो कोई जब उसको क्लिक करे तो वो फौरी तौर पर वो लोड हो जानी चाहिए, मीन्स के वो ओपन हो जानी चाहिए। अभी वालेकुम अस्सलाम। अब आप ये देखें कि यहाँ पर मैंने जस्ट ये एक वर्ड सर्च किया था, इसकी साइट का डिज़ाइन किस तरह का है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इसने ये एक ग्रीन कलर दिया हुआ है, इसने यहाँ पर इमेज को दे दिया, नीचे कुछ इस तरह का उसने डिज़ाइन इसने अपनी साइट का सेट कर लिया हुआ है। दूसरी पे आते हैं, है ये भी वही बर्थडे विशेज़ के ऊपर है। यहाँ पर इस बंदे ने, इस साइट वाले ने इसका डिज़ाइन इसने किस तरह का रखा हुआ है कि यहाँ पर उसने एक अपना नाम रखा हुआ है, लोगो रखा हुआ है, जिसे हम कहते हैं मोनोग्राम भी कहते हैं। इसने इस तरह का अपना डिज़ाइन का इसका लेआउट रखा हुआ है, डिज़ाइन रखा हुआ है, मीन्स कि ये इससे डिफरेंट है। हम तीसरी पे जाते हैं, तीसरी इन दोनों पहलों से डिफरेंट है। यहाँ पर इसका बिल्कुल ही उसे कलर स्कीम और तरह की है, उसका नाम और तरह का है। यहाँ पर दे ये भी बर्थडे विशेज़ ही रहा है। इनको अर्निंग हो रही है कि हम मैं अगर इसकी साइट के ऊपर गया हूँ तो दुनिया में पता नहीं रोज़ाना की तादाद में 1 मिनट या 1 सेकंड के हिस्से में पता नहीं कितने लोग इनकी साइट्स के ऊपर जा रहे होंगे, इस एक वर्ड को सर्च कर लेने के बाद। क्योंकि ये कोई बॉन्डिंग तो नहीं है कि कोई नहीं जा सकता या कोई जा सकता है, ये ओपनली सेस है, किसी ने क्लिक किया वो उनकी साइट के ऊपर पहुँच गया। इन लोगों की परफ़ॉर्मेंस ये यहाँ पर टॉप पोज़ीशन यहाँ पर गूगल की नज़र में ले रहे हैं, तो इसी वजह से ले रहे हैं क्योंकि वेबसाइट का डिज़ाइन अच्छा है, नीट एंड क्लीन है, कोई हाई फैंसी इसके अंदर कलर स्कीम नहीं है इनके अंदर। सिंपल सा एक डिज़ाइन बन गया। जितना सिंपल इनके अंदर डिज़ाइन होता है, उतनी ही अच्छी वो वेबसाइट की परफ़ॉर्मेंस होती है, उतनी ही ज़्यादा वो एक अट्रैक्ट करती है एक अननोन विज़िटर को। ये एक साइकी है, ये एक मैथ है कि आप एक इस तरह की चीज़ को पसंद करेंगे, बजाय कि आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड साइट के ऊपर जाना पड़े, वहाँ पर क्लिक ही क्लिक करते रहो, लेकिन आपका मकसद फिर भी पूरा ना हो और आपका वो मकसद बहुत हो जाए और आप फिर किसी दूसरी तीसरी जगह पर क्लिक करके अपनी उस चीज़ को ढूँढ रहे हो। यही बेसिक टेक्निक्स आ जाती हैं कि ये लोग इसी को फ़ॉलो करते हो कि ताकि वो गूगल की नज़र में टॉपर भी रहें और वो आगे की तरफ मूव ऑन भी करते रहें। लोग उनकी साइट के ऊपर जितना ज़्यादा आते रहेंगे, वो उतना ही ज़्यादा इससे बिज़नेस कर सकते हैं। एक वे आ जाता है कि आप अपनी वेबसाइट बनाकर उससे बिज़नेस कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। ये एक वेबसाइट मैं खोल लेता हूँ, दराज़ ओपनली ऑनलाइन स्टोर है ये। ये भी बेसिकली एक वेबसाइट है। अब यहाँ पर एक वेबसाइट है, ये तो इन्होंने चलो कंटेंट दे दिया होगा कि विशेज़ वगैरह दे दी हुई हैं। ये एक वेबसाइट है, यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, सेलिंग हो रही है। यहाँ पर आप कुछ भी बाय करते हैं, कुछ भी आपने खरीदना है वो आप यहाँ पर आते हो, उसे बाय कर लेते हो। लेकिन है ये भी वेबसाइट, इसका भी जो मेन नाम है, ये जो कंसेप्ट है, ये वेबसाइट है, उसी के अंदर इसको डिज़ाइन किया गया है। हम गूगल के ऊपर करते हैं, हमें कुछ देखना होता है जी कि मैं लिखता हूँ उर्दू शायरी। मैं शायरी लिखता हूँ, कोई इश्क के जो रोगी-शोगी लोग हैं, वो इस तरह की शायरियों की तरफ जाते हैं जी। वो जाते हैं जी, उन्होंने अपनी को गमगीन सी शायरियाँ देखनी है, उन्होंने देखना है कि अच्छा जी, अब ये उर्दू के अंदर भी एक साइट बनी हुई है, ये भी एक वेबसाइट है, ये शायरी का कंटेंट दे रहे हैं, ये शायरी का डाटा दे रहा है, जिसने शायरी को यहाँ पर मैंने तो जस्ट उर्दू लिखा, बहुत सारे हैं, वो परवीन शाकिर को ढूँढ रहे होते हैं। वो परवीन शाकिर को ढूँढ रहे हैं, वो अहमद फराज को ढूँढ रहे हैं, वो किसी को भी ढूँढ रहे हैं।
वो उनकी साइट्स के ऊपर जा रहे हैं, वहां से वो अपन उनकी शायरी को यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, या वो आगे किसी को भेज कर उसका दिल भी जला रहे हैं। मतलब कि ये वेबसाइट है, इनका एक अपना लेआउट है। अगर ये इन्होंने उर्दू में इस तरह की ये शायरी की पोइट्री की कलेक्शन इकट्ठी की हुई है, तो जाहिर सी बात है अगर इन्होंने इतनी एफर्ट की हुई है इस चीज को बनाने में, तो उनको कुछ ना कुछ तो इसका बेनिफिट मिल रहा होगा ना। फ्री में तो कोई कोई किसी चीज को भी हाथ नहीं लगाता। हर कोई वेबसाइट खुद से डिजाइन नहीं कर सकता। आपने ऑनलाइन कोई भी खरीदारी करनी है, एक मैंने दराज की आपको एग्जांपल देती, यहाँ पर आप लिख लें विंटर ड्रेसेस। कि विंटर ड्रेसेस कोई आपने डिजाइन ड्रेसेस के देखने के, आजकल विंटर के सीजन में कौन सा ड्रेसेस चल रहे हैं, हम उस तरह की कोई साइट्स के ऊपर जाते हैं। हम वहां पर जाकर देखते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। मैं यहाँ पर ये वाली साइट ओपन की है, ये भी एक साइट आ गई है, यहाँ पर जस्ट ड्रेसेस वुमेन्स के सेल किए जा रहे हैं। जिस तरह से सिंपली वो दराज के अंदर सेल किए जा रहे हैं कि यहाँ पर भी आपने जो आपको पसंद है उसे ऐड टू कार्ट किया, उसे बाई कर लिया और वो डिलीवरी होगी। सेम वही मेथड इन लोगों का, ये भी बिजनेस कर रहे हैं, ये बिजनेस वेबसाइट हो जाती है। हम यहाँ पर जाते हैं, हमें कोई पाकिस्तान में उसको देखना है, ड्रेस को देखना है। साइट हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पाकिस्तान कि विंटर ड्रेस फॉर वुमेन इन पाकिस्तान। तो यहाँ पर पाकिस्तान के मुतालिक यहाँ पर जो पाकिस्तान में बैठे लोग बिजनेस कर रहे हैं, ये उनकी साइट यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएंगी। ये लेंगे पाकिस्तानी साइट है, ये भी सेम वही बिजनेस कर रहे हैं। जब दराज है और एल एक्स है, ओ एल एक्स भी एक साइट है, उस तरह के प्लेटफॉर्म मौजूद है, फिर ये लोग अपनी साइट्स क्यों बनाकर बैठे हुए हैं, इन्होंने पैसा क्यों खर्च किया हुआ है। अगर कोई ब्रांडिंग साइट है तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से गुल अहमद आ गई या सतारा वालों की आ गई वेबसाइट, निशाद मिल वालों के आगे, तो उनका तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने मॉडल्स वगैरह जो हायर किए उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट की हुई है। ये जो है चले इन्होंने कोई इधर उधर से फोटोग्राफी करवा ली और इन्होंने अपनी वेबसाइट बिल्ड कर ली, बट इनको एक चीज को बनाने में पैसा तो लगा है, इनका पैसा खर्च हुआ है। उस पैसा खर्च करने में इनका कोई मकसद तो होगा। अगर ये 786 shop.com है, ये तो यार इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि इस बंदे ने खुद ही कंप्यूटर ऑन किया, लैपटॉप ऑन किया और खुद ही उसने ऐसे 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 जिगजैग की और उसकी वेबसाइट खड़ी होगी। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर तो गया होगा कि यार मुझे वेबसाइट चाहिए। इसने अपना मकसद तो बताया होगा कि यार मैं ड्रेसेस को सेल करना चाह रहा हूँ, मैं पाकिस्तान में बिजनेस करना चाह रहा हूँ, मेरी चले फिजिकली भी स्टोर है, मेरी कोई वो क्या कहते हैं कट प्राइस शॉप है, मैं इसको ऑनलाइन बिजनेस की शक्ल में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, ये वाला ड्रेस है। यहाँ पर एक ड्रेस है, उसके अंदर उसने कहा जी ये, उसका नाम दे दिया, उसका प्राइस यहाँ पर मेंशन कर दिया। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो आगे उसकी जरा मजीद थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी कि ये इसका साइज आ जाता है, ये शर्ट है, जो भी है दुपट्टा वपट्टा, हर चीज एवरीथिंग इसके हवाले से वो आ जाती है। इस बंदे ने, आपने एक वेबसाइट बनवानी है, आप मेरे पास आती हो कहती हो कि सर मुझे एक वेबसाइट बनवानी है, मैं वहां पर ड्रेस ही सेल करना चाहती हूँ, मैं ड्रेस खुद स्टिचेज वगैरह करती हूँ, मेरी अपनी बुटीक शतीक भी है, मेरे पास कोई टीम भी है, मैंने कोई 2-3 लड़कियां रखी हुई हैं जो डिजाइन वगैरह या वो जो कपड़े वगैरह सीती हैं, सिलाई वगैरह करती हैं। मैं उसको ऑनलाइन सेल करना चाहती हूँ। मैं आपको मशवरा देता हूँ, अच्छा ऑनलाइन सेल करना चाहते हो तो उसके लिए आपको वेबसाइट की जरूरत होगी। वहां पर अपनी वेबसाइट बना लें, वहां पर आप अपनी जो भी आप रेडी करते हो स्टॉक, उसके ऊपर आप लॉन्च कर दें, दुनिया आएगी देखेगी, जिसको पसंद होगा वो बाई कर लेगी, आपका बिजनेस चल पड़ेगा। आप मुझे पैसे देते हो, मैं आपको आपकी चीज रेडी कर देता हूँ, वो चीज चलती रहती है, आप बाद में इसको अपडेट करते रहते हो, कोई भी नया डिजाइन आ रहा है, कुछ भी इसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, आप उसको अपने कंट्रोल आपके पास, आप उसको कर रहे हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मैं वेबसाइट बनाने वाला हूँ, उसके लिए भी जाहिर सी बात है आपको पहले कुछ रिसर्च करनी होती है कि कहाँ पर मैं जा सकते हूँ। सिंपली ये कि हमारा जो सबसे ज्यादा इस टाइम चलने वाला प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, लेकिन मैं जिसको ज्यादा रिकमेंड करता हूँ, ये इजी और सिंपल एक fiverr.com फ्री लॉन्चिंग वेबसाइट है। यहाँ पर हम आ जाते हैं, यहाँ पर मैं जस्ट लिखता हूँ वर्डप्रेस, सिंपली इतना सा मैं लिखूंगा जिसके अंदर हमारी वेब डिजाइनिंग होगी। तो यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, ये लोगों ने अपनी सर्विसेज यहाँ पर मेंशन की हुई है। कोई कह रहा है कि आई विल फिक्स वर्डप्रेस एरर, कोई इसके अंदर वेबसाइट के एरर आ रहे हैं तो लोग उसके भी पैसे कमा रहे हैं। मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि इसके अंदर छोटे छोटे टूल्स आ जाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि 20,000 40,000 की साइट ही बना कर दी जाए, छोटी छोटी सर्विसेज आ जाती हैं। यहाँ पर एक आ रहा है कि आई विल क्रिएट एन अट्रैक्टिव वेबसाइट, वर्डप्रेस वेबसाइट विद अमेजिंग फीचर्स, कितने पैसे भाई ले रहा है वो 16,000 रुपये है। अब आपने अपना बजट देखना है कि यार मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं उस हिसाब से इस बंदे की यहाँ पर मैं रिसर्च करूंगा कौन है, तो मैं उसके साथ फिर अपनी डीलिंग करूँ, मेरी डील फाइनल हो, मैं उसे पैसे दूँ, वो मुझे मेरी चीज बना के दे दे।
ये लोग, इन्होंने इस स्किल को सीखा है, इन लोगों ने इस चीज को सीखा है, तभी वो लोग यहाँ तक पहुंच पाए हैं और यहाँ पर वो सर्विसेज दे रहे हैं। मैं उस दिन भी एक एग्जांपल दी, एक एग्जांपल आज भी दूंगा कि यहाँ पर मैं जस्ट इसको ओपन कर रहा हूँ। ये वर्डप्रेस बिजनेस वेबसाइट बनाकर दे रहा है, बिजनेस वेबसाइट। ये जो मैंने, ये आपको इसके स्केचेस भी शो हो रहे हैं, वही जो मैंने अभी ये ड्रेसेस वाली दिखा दी आपको, या वो मैंने दराज की एक डेमो दे दिया आपको। और ये कह रहा है कि मैं 16,000 रुपया एक लूंगा, बेसिक प्लान है इसका। उसके अंदर इसने बताया जी कि मैं इसके अंदर ये चीजें इतनी रेडी करके दूंगा, उसका 16,000 रुपया का चार्ज करूंगा। मुझे अगर वारा खाता होगा, मुझे अगर मेरे बजट के अंदर मुझे समझ आ रही होगी कि यार ठीक है, ये मेरा बजट चलो 15,000 या 20,000 रुपया है, ये मेरे बजट के राउंड है बंदा, मैं इस बंदे को हायर कर लूंगा, इसके साथ मैं अपनी डिटेल्स शेयर करूंगा, ये बंदा मेरा काम शुरू कर देगा और इसको 16,000 रुपया मिल जाएगा। मेरी साइट मुझे रेडीमेड होकर मुझे मिल जाएगी, ये मुझे गाइड करेगा कि ये इस तरह से साइट है, इसको इस तरह से मैनेज करना है, क्योंकि मुझे क्या पता है, मैं वेबसाइट की अलग बेगा, वो तो जाहिर सी बात है। मुझे वो बताएगा कि जब वो मेरे हैंड ओवर करेगा कि आपकी ये वेबसाइट है, आपने इसको इस तरह से इसके अंदर डाटा अपडेट करना है, इसके अंदर ये चीजें करनी है, इसको फलां करना है, ये करना है, ये एक्स वाई जेड। अब यहाँ पर जस्ट वो एक पैकेज का 16,000 रुपया ले रहा है। स्टैंडर्ड में आते हैं, दरमियाना पैकेज आ जाता है, वो यहाँ पर जंप कर जाता है 49,000 के ऊपर। उससे ज्यादा जंप करते हैं तो वो चले जाता है 66,000 रुपए के ऊपर। अब ये बंदा सेम वही साइकिल जो मैंने गूगल के ऊपर की थी कि हमने यहाँ पर वर्डप्रेस लिखा तो ये लोग क्यों ऊपर है, बाकी लोग क्यों नहीं ऊपर है? क्योंकि इस जगह पर, ये फाइवर जो प्लेटफॉर्म है, इस जगह पर इन लोगों की सर्विसेज अच्छी हैं, इन लोगों के रिस्पॉन्स अच्छा है, इन लोगों ने का रिप्यूट अच्छी है, या इन लोगों की सेल अच्छी दी हुई है। अब यहाँ पर एक ब्रैकेट में आपके सामने शो हो रहा है 237, ये लिखा हुआ शो हो रहा है। यहाँ पर जो इसकी मैंने साइट को, मैं इसको सर्विस को ओपन किया हुआ, यहाँ पर ये दे रहा है 178, ये 178 यहाँ पर शो हो रहा है। स्टार रेटिंग इसको 5 मिली हुई है, मतलब कि जिन्होंने भी इससे काम लिया है 178 साइट्स इसने बनाकर दी और 178 लोगों ने इसको 5 स्टार रेटिंग दी है। ये हाई फाई किस्म की रेटिंग काउंट की जाती है कि 5 स्टार मिले हुए हैं। इस बंदे ने अगर 178 वेबसाइट्स बनाकर दे दी हैं, हम इसको जस्ट 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 66,000 के ऊपर नहीं मल्टीप्लाई करते हैं, हम इसको 49,000 के ऊपर नहीं करते, हम जस्ट इसको 16,000 के ऊपर कर लेते हैं। 16,020 मल्टीप्लाई 178, 28,51,000 रुपया अगर सिर्फ उसने इस एक पैकेज के अंदर वेबसाइट से 178 डिलीवर की है, तो वो 28.5 लाख रुपया वो कमा चुका हुआ है। बट ये जरूरी नहीं है कि उसने 16,000 रुपये वाली बना के दी हो, पता नहीं उसने 66,000 रुपये वाली कितनी बनाकर दी होंगी, उसने कितनी माइनर से भी ला लें, वो 20,000 30 लाख 35 लाख रुपया तो वो इस जगह से कमा चुका हुआ है। और मजीद उसके 7 ऑर्डर इन क्वी है, मतलब कि 7 ऑर्डर उसके अभी पाइपलाइन में पड़े हैं जिसके ऊपर वो वर्क कर रहा है। इतना ज्यादा ये लाइफ टाइम स्कोप है कि वेब डिजाइनिंग के अंदर रहते हुए आप बड़े अच्छे तरीके से जंपिंग कर सकते हैं, इसके अंदर डिफरेंट आप सर्विसेज दे सकते हैं। ये यहाँ तक आपको पॉइंट्स मेरा ख्याल है क्लियर हो गए होंगे कि वेबसाइट की असल में पावर क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। अब हमें सोच लिया कि अच्छा यार, अगर वेबसाइट बनाने में इतना पैसा है, इसके अंदर इतना स्कोप है, इसकी स्किल इतनी हाई फाई किस्म की है, तो क्यों ना मैं इस चीज को सीख लूं। फिर हमारी अगली रिसर्च शुरू हो जाती है टीचर के बाद कि इन किन किन टूल्स की जरूरत होती है, किसकी बेस के ऊपर कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसकी बेस के ऊपर एक वेबसाइट बिल्ड होती है। उसमें सबसे पहले नंबर पर आ जाती है डोमेन। डोमेन क्या चीज होती है? आप एक घर में रहते हो, आपका घर का एक एड्रेस है, मकान नंबर इतना, ब्लॉक इतना, मोहल्ला फला, एरिया फला, लोकेशन आपकी वो मेंशन होती है। आपको हर महीने आपके घर के अंदर वो यूटिलिटी बिल्स आते हैं, बिजली का बिल आता है। कभी ऐसा नहीं होता कि आपका बिल साथ वाले के घर में या साथ वाली गली में चला गया, उनका आपकी तरफ आ गया, क्योंकि बिल के ऊपर प्रिंट होता है एड्रेस आपका। इसी तरह से आप लोग जाते हो facebook.com, youtube.com, google.com, twitter.com। अब ये जितने भी हैं, अब जो कोई फेसबुक को खोलेगा, facebook.com लिखेगा, वो जस्ट फेसबुक के ऊपर ही जाएगा, वो यूट्यूब के ऊपर नहीं जा सकता। यूट्यूब के ऊपर जाने वाला कभी गूगल के ऊपर नहीं जा सकता। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि आपका मकान नंबर है हाउस नंबर 37, आपने मुझे कहा कि आसिम मेरा घर का नंबर 37 है, मैं उसे गलती से काउंट लिख लेता हूँ 73।
अब मैं 37 की जगह 73 नंबर घर के अंदर चला जाऊंगा तो इसका मतलब कि मैं गलत जगह पर चला गया हूँ। सेम लॉजिक यहीं पर अप्लाई होती है कि फेसबुक के अगर ये स्पेलिंग है जो, अगर यहाँ पर मैं एक सिंगल ओ कर दूंगा तो ये मैं ऑटोमेटिकली ये फेसबुक के घर असल जगह पर पहुंच ही नहीं सकूंगा, मैं कहीं और जगह पर पहुंच जाऊंगा। यही चीज यहाँ पर अप्लाई होती है कि आपकी जो वेबसाइट होती है उसको एक एड्रेस की जरूरत होती है जो लोगों के लिए एज ए आइडेंटिटी बने। आप अपने फ्रेंड्स को, आप अपनी कम्युनिटी को फॉलो तो बताते हो कि मैंने ये साइट बनाई है, ये उसका, अब वो आप ये तो नहीं ज़बानी कलामी कह सकते कि मैंने साइट बनाई है ऐसा की, उसका ये डिजाइन है, रेड कलर का है, ये है, वो है, वो है। आप उनको क्या कहोगे कि मैंने साइट बनाई है सुमेरा के नाम से, sumaira.com के नाम से, ये मेरी साइट है, इस साइट के अंदर आप जाओ, वहां पर देखो मैंने काम कैसा किया हुआ है, मैं ये चीज लर्न कर रही हूँ, फलां कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। अब sumaira.com की यहाँ पर मैं लिख देता हूँ sumaira.com। अब sumaira.com एक सिंपल सा नाम है, एक बड़ा जाना सा नाम के आप एक तो उनके फ्रेंड हो या सिस्टर हो या कुछ भी हो, रिलेटिव हो, एक उनको वो क्या कहते हैं मुशावत सी मिलेगी, एक रेलिवेंट चीज मिलेगी कि सुमेरा, अच्छा ये उसके नाम की साइट है, सुमेरा के नाम की। अब जो सुमेरा की स्पेलिंग वहां पर सही जो लिखेगा तो वही आपकी साइट के ऊपर जा सकेगा। अगर वो सुमेरा यू की जगह और लिख देगा तो जाहिर सी बात है वो कभी भी आपकी उस साइट को असेस नहीं कर सकेगा क्योंकि उसने स्पेलिंग गलत लिखी है। अब यहाँ पर एक कंडीशन यही आ जाती है और एक कंडीशन आ जाती है, आप कहती हो कि जी मेरा नाम, मैंने एक साइट बनाई है उसका मैंने नाम रखा हुआ है सुमेरा फैसलाबाद पाकिस्तान एशिया.com। अब इतना लंबा नाम आप लेकर आगे रेफरेंस कर रही हो, आप अपने फ्रेंड्स को बता रहे हो कि मैंने एक साइट बनाई है उसका मैंने नाम रखा हुआ सुमेरा फैसलाबाद पाकिस्तान एशिया.com। अब इतना लंबा नाम कौन बंदा याद रखेगा, कोई भी नाम नहीं याद रख सकता। 99% इसके अंदर चांसेस होते हैं कि वो उसके अंदर कोई गलती स्पेलिंग की करेगा ही करेगा, बेशक वो 2-3 दफा ट्राई कर लेने के बाद, स्पेलिंग सेट कर लेने के बाद वो पहुंच जाए, लेकिन फर्स्ट टाइम बहुत मुश्किल होगा कि वो इस नाम को ही याद रख सके। वो सुमेरा फैसलाबाद एशिया.com भी कर सकता है, वो सुमेरा फैसलाबाद पाकिस्तान.com लिख कर भी सर्च कर सकता है, स्किप कर सकता है कुछ ना कुछ भी। हमेशा नाम इस तरह का इसमें सिलेक्ट करना चाहिए जो बड़ा शॉर्ट हो, जो मेमोरेबल हो, जिस तरह से फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, बच्चे बच्चे को पता है सिंपल से शॉर्ट से नाम है। इसी तरह आपको अपनी साइट का नाम भी बड़ा सिंपल सा रखना होता है जो कि लोगों को याद रहे कि यार ये साइट है। अगर कोई बुलावट का आपकी साइट के ऊपर आ गया, मैं अगर ये इसकी साइट के ऊपर गया हूँ, देखिए अगर मैं बर्थडे विशेष सर्च करने के बाद इसकी साइट के ऊपर गया हूँ, मुझे इसकी ये विशेष बड़ी पसंद आई है, मुझे लगा कि यार ये तो इसके बड़ा अच्छा कंटेंट इसने दिया हुआ है, तो मैं क्या काम करूंगा कि मैं इस साइट का नाम याद कर लूंगा। proflowers.com ये नाम है, सिंपल सा नाम है proflowers.com। अगर इसने इसी को लंबा चौड़ा करके लिखा होता तो मेरे लिए इसको याद रखना मुश्किल हो जाता। मैं इसको कहीं नोट कर लूंगा या ये मेरे दिमाग में या मेमोरी में ये फिक्स हो जाएगा कि ये नाम है। मैं जब जब भी नेक्स्ट टाइम मुझे कोई जरूरत पड़ेगी विशेष वगैरह लेने की, इमेजेस लेने की, तो मैं गूगल के ऊपर बर्थडे विशेष नहीं लिखूंगा, मैं सिंपल यहाँ पर लिखूंगा प्रो फ्लावर, जो भी उसका साइट का नाम है वो लिखूंगा और मैं उसकी साइट के ऊपर इस तरह से आकर रिडायरेक्ट हो जाऊंगा या मैं उसकी साइट को यहाँ पर डाल तो उसकी साइट मेरे सामने इस तरह से ओपन हो जाएगी। ये होती है डोमेन के, डोमेन के अंदर रहते हुए आपको हमेशा इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि एक शॉर्ट सा नाम और हैंडसम सा नाम हो। अब डोमेन का नाम को काचा माचा टाइप का भी नहीं होना चाहिए कि कभी समझ में ना आए। एक ऐसा नाम जो डिसेंट सा हो, जो लोगों को याद रहो, जो एक शनाख्त बने आपके कंटेंट की, आपके बिजनेस की, आपकी सर्विसेज की। डोमेन के बाद अब उसके अगला जो पार्ट आ जाता है वो आ जाता है होस्टिंग। होस्टिंग में क्या चीज आती है, अब आपने अली होस्टिंग में घर लेना है या घर बनाना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले किस चीज की जरूरत होगी, बताइए। जगह की, प्लॉट की जरूरत होगी। सबसे पहले तो आपने कोई घर बनाना है तो आप सबसे पहले तो कुछ लोकेशन को देखोगे कि मैं किधर देखूं, गुलब शाह में देखूं, अली हुसैन में देखूं, शेख कॉलोनी में देखूं या मैं रजाबाद जाकर देखूं, किधर मैं घर बनाऊं। फिर आप दूसरे नंबर पर देखोगे अपना बजट कि मेरे पास 10 लाख रुपए है, मैंने 10 लाख रुपए के अंदर ही जगह भी लेनी है, घर भी खड़ा करना है और मैंने वहां पर रहायश भी करनी है। अब लोकेशन आपने सेट कर ली, फिर आपने 3-4 लोकेशन के हवाले से ये अपने माइंड में रखना है कि मैं इनमें से 10 लाख के अंदर अंदर रहकर मुझे कौन सी जगह पर सस्ता प्लाट, सस्ती जगह मिलेगी जिस जगह पर मैं अपना घर तमीर कर सकूंगी।
इसी तरह से होस्टिंग में रहते हुए यहाँ पर डिफरेंट कंपनीज मौजूद है। जब हम होस्टिंग वाले प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तब हम इसको भी डिस्कस करेंगे, डोमेन को भी डिस्कस करेंगे। ये ऑनलाइन कंपनीज होती हैं जो सेल कर रही होती हैं। जिस तरह से हमारे यहाँ पर फिजिकली प्रॉपर्टी डीलर बैठे हैं, हमने खुद जाकर किसी कॉलोनी में जाकर हमको प्लाट के वो पैसे नहीं देंगे कि ये लो ये प्लाट मेरा होगा। हम किसी को सोर्स लेंगे, हम कोई बंदा हायर करेंगे, वो हमें उस प्लाट के ओनर तक लेकर जाएगा। इसी तरह से ऑनलाइन फील्ड के अंदर होस्टिंग प्रोवाइड करने वाली कंपनीज मौजूद होती हैं जिनके अंदर आप अपनी वेबसाइट को बनाते हैं। आप एक प्लाट ले लेते हो, देन उससे अगला स्टेप आपका होता है कि आपने वहां का मटेरियल, ईंट, रेत, बजरी, सरिया वगैरह कंस्ट्रक्शन वाला काम शुरू करवाना होता है। इसी तरह से होस्टिंग आप ले लेते हो तो उसके बाद अगला काम क्या होता है कि आपने इसकी रजिस्ट्री करवानी होती है प्लाट की। इसी तरह होस्टिंग की आपकी रजिस्ट्री बनती है डोमेन की शक्ल में, कि आपको इसके साथ एक अपनी डोमेन अटैच करनी पड़ती है। ये जितनी आपके सामने ये साइट्स ओपन की हुई हैं, ये बर्थडे विशेष, दराज, ये वो ड्रेसेस वाली हैं, उर्दू शायरी वाली, ये होस्टिंग के अंदर इनको कुछ जगह मिली हुई है, तो वहां पर ये वो जाकर उन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई है, वहीं पर जाकर उन्होंने अपनी वेबसाइट को खड़ा किया है और आज वो लोगों को वो अपनी वो चीज दिखा रहे हैं। आपने कोई प्लाट खरीदा हुआ है तो वहीं पर आप घर बनाकर लोगों को उसका एड्रेस दे सकते हो कि यार ये मैंने घर बनाया हुआ है, ये प्लाट नंबर है, तभी वो गेस्ट वगैरह यहाँ आपको मिलने मिलाने वाले आपको उस घर तक पहुंच सकेंगे। होस्टिंग में भी डिफरेंट कंपनीज है, कुछ महंगी कंपनीज है, कुछ सस्ती कंपनीज है। जिस तरह से हमारा कोई गुलब शाह महंगा एरिया है, अली हुसैन उससे सस्ता है, शेख नूरी उससे सबसे ज्यादा महंगा है। डिफरेंट लोकेशन वाइज वो चीजें आ जाती है। इसी तरह होस्टिंग में चीजें आ जाती है कि यहाँ पर भी आपको पैकेजेस मिल रही होते हैं। आपका जो अफोर्डेबल पैकेज होता है आप उसको हायर कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर भी कुछ चीजों को देखना पड़ता है। सिर्फ सस्ता प्लाट नहीं देखना पड़ता, वहां पर ये भी देखना होता है कि वहां पर बिजली है, गैस है, कन्वेंस है, आने जाने की सहूलत है, सारा कुछ है। फिर ही आप डिसाइड कर पाते हो कि मुझे वहां पर घर बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। होस्टिंग में भी कुछ इस तरह की चीजों को देखना पड़ जाता है कि मुझे वो चीज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। होस्टिंग और डोमेन का क्लियर हुआ पॉइंट आपको। नंबर 3 पे आ जाता है आपकी थीम। अब थीम क्या होती है? आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स वगैरह यूज करते हो, अब आपको मोबाइल्स के डिजाइन होते हैं। अक्सर आप इसके अंदर लॉन्चर वगैरह यूज करते हो। यहाँ आपका जब ये सॉफ्टवेयर अपडेट आती है तो वो आपका डिजाइन को चेंज कर देता है, कुछ उसके स्टाइल को चेंज कर सकता है। इसी तरह ये वेबसाइट अगर ये वाली इस डिजाइन में है, ये वाली इस डिजाइन में है, ये इस डिजाइन में है, ये इस डिजाइन में, ये बेसिकली पीछे से इनको कमांड किया जा रहा है थीम्स के थ्रू में, कि थीम्स की शक्ल के अंदर उनके अंदर इनको मॉडिफाई करके या कस्टमाइज करके इनको रीसेट किया गया है और वहां पर फिर उन्होंने अपना कंटेंट लोगों के आगे शो किया हुआ है। थीम, होस्टिंग ले ली, डोमेन ले ली, प्लाट ले लिया, घर बना लिया। अब उसके अंदर आपको जरूरत क्या पड़ती है कि आपने उसको डेकोरेट करना है, आपने उसको पेंट करना है, उसके दरवाजे दीवारें पेंट करनी है, आपने उसके अंदर उसके क्या कहते हैं कि उसको फैंसी करना है, घर को सजावट करनी है। मीन्स के आप होस्टिंग ले ली, डोमेन ले ली, अब आपको थीम है जिसके अंदर आपने वेबसाइट बनानी है। वेबसाइट बना ली, देन आ जाती है प्लगइन्स। प्लगइन्स की चीज ये थीम से रेलिवेंट ये टूल्स होते हैं। प्लगइन्स इसके साथ ये सोर्सेज होते हैं। घर बना लिया, मटेरियल लगा दिया, पेंट कर लिया, कलर शलर कर लिया, सारा कुछ कर लिया। टूल्स से मुराद कि आपने घर में सारा कुछ तो कर लिया, सामान ले आया, लेकिन आपको बैठने के लिए चीज भी तो चाहिए। मेहमान आते हैं, 2 कुर्सियां पड़ी हैं, 3 मेहमान आते हैं, तीसरे मेहमान को आप खड़ा तो नहीं रख सकते। उसके लिए आपने उसके लिए भी तो कुर्सी को अरेंज करना है, कुछ उसके लिए सोफे को अरेंज करना है। इसी तरह से थीम्स के साथ आपको कुछ चीजों को अरेंज करना पड़ता है जो कि आपके फीचर्स को, वेबसाइट के फंक्शंस को एक्सटेंड कर देते हैं। 2 मेहमानों से 3 मेहमानों के बैठने की जगह बना देने का नाम फिजिकली प्लगइन्स नहीं आता, सर्विस आता है। यहाँ पे वो एसेट्स आ जाता है, इस फील्ड में वो प्लगइन्स का आ जाता है पोर्शन। अब इन सब चीजों के ऊपर प्रोफेशनल फील्ड में रहते हुए ये सारी की सारी चीजें हमें बाई करनी पड़ती हैं, खरीदनी पड़ती हैं। डोमेन भी बाई करनी पड़ती है, होस्टिंग भी, थीम भी, प्लगइन भी। इनकी अपनी अपनी प्राइसेस है। ये मैं वन बाय वन इन चारों के ऊपर अलग अलग क्लास भी लूंगा। आज सिर्फ ये इनका आपको मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि ये चीजें इस तरह से यूज होती हैं। इनको बाई करने के बाद ही लोग इसके ऊपर काम सीखते हैं, लोग इसके ऊपर काम करते हैं। मेरी खुद की परसों मैंने 47 वेबसाइट मैंने अपनी बनानी शुरू की है, कि मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 46 साइटें पहले चल रही हैं और उससे अगली एक नई वेबसाइट मैंने बनानी शुरू कर दी है। कि मैं पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे कुछ मिल रहा है, तो मैं एक साइट से शुरू हुआ किसी वक्तों में, मुझे उससे फायदा हुआ, मैंने 1 से 3 कर ली, 3 से होते 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 आज मैं 46 और 47 के अंदर मैं कदम रख चुका हूँ कि मैं उस नंबर साइट को, मतलब कि मुझे पैसा आ रहा है तो मैं पैसा लगा रहा हूँ।
मैं फ्री के अंदर, ऑनलाइन फील्ड के अंदर आप कभी भी फ्री में रहकर कामयाबी नहीं पा सकते। ये आजकल की ये बात लिख लें। 4 साल पहले ये इसके अंदर ये चीज़ समझी जाती थी कि इसके अंदर बगैर पैसा लगाए लोग कामयाब हो जाते थे, लेकिन अब वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं रही। बट कुछ ऐसे इसके अंदर रास्ते आ जाते हैं, कुछ ऐसे दरवाजे आ जाते हैं कि एक स्टूडेंट है वो अपनी पॉकेट मनी से या वो अपने घर के खर्चों से कुछ क्या कहते हैं तंग होकर वो एक फीस को पे करता है, फिर उसको सीखने का भी शौक हो, वो कुछ कामयाब भी होना चाहे, वो स्किल को लेना भी चाहे, लेकिन फिर उसे जब नजर आता है कि यार आगे फिर मेरी कोई 8-10 हज़ार रुपए की इन्वेस्टमेंट है, तो उसकी वो सारी की सारी स्किल वहीं पर स्टक हो जाती है कि मैं अब पैसे कहाँ पर इन्वेस्ट करूँ, मुझे मेरे पास पैसे नहीं है। उसके बाद पैसे नहीं होंगे तो वो आगे किस तरह से चल सकेगा। मैं इसी हवाले से जो मेरे ट्रेन स्टूडेंट्स होते हैं, मैं उनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस कोर्स में देते हुए ये चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ कि इनके अंदर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इनके ऊपर आप तब तक अपना काम रेडी कर सकते हो जब तक आप प्रोफेशनल नहीं हो जाते, जब तक आपको लगता नहीं कि हाँ यार अब मुझे अपनी चीज़ को लोगों को दिखाना चाहिए, मुझे एक अच्छे प्रोफेशनल वे में अपनी वेबसाइट बनानी चाहिए या अपनी सर्विसेज देनी चाहिए। सॉफ्टवेयर होते हैं जिस तरह से हमारे कंप्यूटर वगैरह में सॉफ्टवेयर होते हैं, गूगल क्रोम हो गया या कोई हम करते हैं एंटीवायरस कर लेते हैं या ऑफिस से वर्ड एक्सेल कर लेते हैं। अब इसके अंदर इस लैपटॉप के अंदर मैंने जो भी सॉफ्टवेयर किया होगा, ज़ाहिर-सी बात है वो आप लोग इधर नहीं देख सकते, उधर नहीं देख सकते क्योंकि वो इसके अंदर-अंदर ही है। ये जो हम जिसके अंदर वेबसाइट को बनाएँगे, वो भी चीज़ आपके अपने कंप्यूटर के अंदर तक महदूद रहेगी। वो साथ वाला नहीं देख सकता, उधर वाला नहीं देख सकता। ये लोकल सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके अंदर प्रैक्टिस की जाती है, जिसके अंदर काम को सीखा जाता है, लिया जाता है, लर्न किया जाता है। खराब किया जाता है, सही किया जाता है, फिर उसे और ज़्यादा सही और बेहतर से बेहतर किया जाता है। फिर जब आपको लगता है कि यार अब मैं काम एक अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, फिर आप पैसे खर्च करते हो अपने डोमेन पर, होस्टिंग पर, थीम पर, फिर आपकी साइट बनती है। वो साइट दुनिया में आप किसी भी कोने में जाकर उसे देख सकते हो। जिस तरह से मैंने ये प्रो फ्लावर किसी की साइट को खोला हुआ है, इसी तरह कोई भी दुनिया का बंदा सुमेरा डॉट कॉम साइट को कहीं पर भी बैठा खोल सकता है। ये तरीकाकार होता है, ये होती है जी वेब डिज़ाइनिंग। अब इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।